हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का रनवे पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 26 जुलाई से 1 अगस्त तक टॉप 30 ताबड़तोड़ करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करवा सकता है। तो देखना ना भूले हर रविवार सुबह 6 बजे ओनली ऑन स्टडी का रनवे चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है गुजरात में। और गुजरात में भी कहां? तो गुजरात के आनंद जिले में। अच्छा, क्यों स्थापित किया गया है? तो इसका मेन पर्पज है कि जो शहद का एक्सपोर्ट होता है, यानी कि जो भी निर्यात होता है, उसे बढ़ाया जा सके और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात में स्थापित किया गया। और इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय और कृषि मंत्री हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है मुरैना, मध्य प्रदेश के। किस राज्य में रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच भारतीय रेलवे एक ऐसी सुरंग बनाएगी जिसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें चलेंगी। यदि बात करें दोस्तों हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अभी करंट में मैंने बताया था कि ओवरऑल वर्ल्ड में ट्विटर पर 6 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा और दूसरे स्थान पर प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? तो अंबाला एयरबेस में। राफेल विमान को भारत ने फ्रांस देश से खरीदे हैं। इस राफेल विमान को द साल्ट एविएशन ने बनाया है और भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीदे हैं। अंबाला एयरबेस हरियाणा राज्य में स्थित है। यदि दोस्तों हम लोग बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और वायुसेना के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। किस देश ने जिरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है रूस ने। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकान की खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकेगा। यदि बात करें दोस्तों रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो यह इस्तीफा दिया है चीन के वैज्ञानिकों ने। यदि दोस्तों हम लोग चीन से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह रहा है तीसरे स्थान पर। यदि टॉप 3 देशों की बात करें, तो पहले स्थान पर चीन रहा है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। अच्छा, यहाँ FAO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 को और मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डेंग्यू। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी वर्तमान में राज्यपाल हैं। यदि बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं
अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नई दिल्ली ने। नौकरी ढूंढ रहे लोग jobsdelhi.gov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी क्षमता के अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा भी सकेंगे। यदि हम लोग दिल्ली से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासक हैं रजिया सुल्तान। और दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है। किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चीन ने। चीन की ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इस हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है और चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रिनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो यह बन गया है ICICI बैंक। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1994 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके CEO हैं संदीप बख्शी। हिचेम मिचिची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ए बने हैं ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री और ट्यूनीसिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनीसियन दिनार। किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। रुक जाना नहीं योजना के तहत 2019-20 की परीक्षा में 10वीं और 12वीं की फेल स्टूडेंट को एक बार फिर से परीक्षा में पास होकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 29 जुलाई को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, बाघों की लुप्त होती प्रजातियों की ओर ध्यान आकर्षित करने, उनकी रक्षा करने और बाघों के पारिस्थितिकी महत्व बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा अबू धाबी में और अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था और इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो यह नाम रखा गया है लालजी टंडन के नाम से। तो ए है लालजी टंडन जिनका निधन हो गया है। इसके पहले ए मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। निगम की कार्यकारिणी में यह फैसला लिया है कि चौक चौराहा अब लालजी टंडन चौराहा के नाम से जाना जाएगा और हरदोई रोड से चौक चौराहे तक की सड़क लालजी टंडन मार्ग के नाम से जानी जाएगी। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। निःशुल्क मास्क वितरण योजना के तहत कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। यदि हम लोग बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो ये तंजानिया देश के थे और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है दोदोमा और करेंसी है तंजानिया शिलिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉन मागुफुली। किसने हाल ही में हुई SCO की बैठक का भारत में प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अच्छा, यहाँ SCO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में
संघाई सहयोग संगठन कहते हैं और इसकी स्थापना 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? तो ए बने हैं वरुण श्रीधर और पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 को और इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश और इसके सीईओ हैं रेणु सती और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए बने हैं जिन लुकुन। अच्छा, यहाँ AIIB की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसकी स्थापना 2016 को हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं जिन लुकुन। अभी मैंने बताया। किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने। यदि हम लोग दोस्तों अमेरिका की बात करें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अभी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में एक लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ती कोरोना किट जिसकी प्राइस 400 रुपए होगी बनाने की घोषणा की है? तो एक घोषणा की गई है IIT खड़गपुर के द्वारा। इस टेस्ट किट की प्राइस होगी मात्र 400 रुपए और इस टेस्ट किट के द्वारा 60 मिनट में रिजल्ट पता चल सकेगा। भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित की गई हैं कला नारायण स्वामी। सिंगापुर में कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। स्व परीक्षण प्रणाली के तहत अपना परीक्षण स्वयं करना है। अच्छा, यदि बात करें हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 28 जुलाई को। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रकृति के संरक्षण के प्रति लोगों में जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का 21वां अंक किसने जारी किया? तो यह जारी किया RBI ने। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है और RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 28 जुलाई को। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार 2020 की थीम क्या है? तो 2020 की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इस दिवस को मनाने की घोषणा WHO ने की थी। अच्छा यार, WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रोनाम। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे फ्रेंड। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।